सबसे बड़ा खौफ, भूख प्यास आशा। आप लोग को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। भूख प्यास नींद और आशा चार बहनें थी। एक बार उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा मैं बड़ी हूँ, आशा ने कहा मैं बड़ी हूँ। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ा है, तो चारों इस बात को लेकर राजा के पास गए। राजा के सामने उन चारों ने अपने आप को बड़ी बताया। राजा ने पूरे विवाद को समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? भूख ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे पकवान बनते हैं। जब वे पकवान थाली में सजा कर लाते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ राज्य के प्रत्येक भाग में घोषणा कर दो, आज से कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। तब देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुआ तो भूख सताने लगी। चारों ओर भोजन को तलाशने लगी, लेकिन भूख को कहीं कुछ नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में पड़े सूखे बासी रोटी खाने लगी। प्यास से सब देख रहे थे। वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजा, भूख हार गई, वो घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर राजा ने प्यास से पूछा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई कुआं ना खुदवाए, अपने घर में बर्तन में पानी भरकर ना रखे। राज्य के सभी कुएं तालाबों पर पहरा लगा दो, किसी को कोई बर्तन भरकर पानी ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगती है तो वो क्या करती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे जब कहीं कुछ भी पीने को नहीं, एक बूंद पानी मिले तो उसने मजबूर होकर वो झुककर एक गड्ढे में पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर बताया कि प्यास हार गई, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है। तो नींद बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा ने पूछा, अब तुम बताओ तुम कैसे सबसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगवाते हैं। जब वे मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो नहीं, मैं नहीं सोती हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अपने राज्य में ये मुनावी करा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उन पर बिस्तर ना डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तो वो कहाँ सोएगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। उसे इधर उधर बिस्तर खोजने लगी, खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर नहीं मिला। तो वो मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ये सब देख रही थी। वो तुरंत राजा के पास गई और बोली, नींद भी हार गई, नरम बिस्तर की बात करने वाली नींद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सो गई है। वास्तव में भूख प्यास नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने बोला कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग
लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सैनिकों से कहा कि राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, ना कोई मेहनत और मजदूरी करे और आशा का दीप ना जलाए। जब आशा का आस जगेगी तो देखते हैं वो कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वो यहाँ वहाँ गई तो चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक की प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। राजा ने देखा जो दिए कुम्हार ने बनाए थे वो आशा के आस से सोने के हो गए। राजा ने देखा कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई थी। ये देख राजा को बहुत खुशी हुई। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में आशा सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी दुनिया आशा उम्मीद पर टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आस ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को करने के लिए ताकत देती है। आशा हमें घने अंधेरे में रोशनी की तरह, उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय में निपट लेता है। उसे एक आस होती है कि ये बुरा समय एक दिन निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ना हो तो वो मरे हुए के समान हो जाता है। इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़िए, आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी जरूर शेयर और कमेंट करना।